गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इसलिए बोले कि जो मॉर्निंग में देखे उसके लिए मॉर्निंग, जो इवनिंग में देखे उसके लिए इवनिंग। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बात यह है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव शरीर, और मानव शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण तत्व है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पूरा खोज करके रिसर्च करके यहाँ पे लाए हैं। एक बार पूरा वीडियो देखें और इससे 2-3 सवाल आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो में हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं और आज तक पूछे गए हैं, सब यहाँ पे लिए हैं। एक बार में आपको बहुत ज़्यादा इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन है मानव शरीर में, क्या है नाम उसका? तो फीमर, जो जांघ में होता है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कान में होता है। ठीक है, कान के मध्य में होता है। स्टेपी जैसे नाम से ही लग रहा है, स्टेप एकदम छोटा, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं ना, तो याद रखना है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा मार के जबड़ा तोड़ देंगे, इसलिए कि जबड़ा इतना मजबूत होता है तो आदमी इसलिए उसका एग्जाम्पल देता है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल है। ठीक है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 सभी जानते हैं, और बच्चों में 300 होता है। बच्चों में जो 300 होता है, बड़ा होकर हड्डी जुटने के वजह से घट जाता है। ठीक है, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है, 639। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, याद रखिएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8। खोपड़ी को हेड बोलते हैं, हेड फॉर एच, हेड को 8 याद रखिएगा, यानी 8 हड्डी होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है 16 से 20 बार। ठीक है ना, श्वसन दर जो होता है, सांस लेना छोड़ना, 16 से 20 बार होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा भी जो इन्फॉर्मेशन है उससे बताते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे फेशियल यानी कि चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती है, तो 14। ठीक है ना, चेहरा 14 याद रखिएगा। ठीक, ट्रिक भी बताते जा रहे हैं ताकि आसान हो जाए। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम, मोटा मोटी 1400 ग्राम मान लिया जाता है, या किलोग्राम में बोले तो 1.4 किलोग्राम। ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन यानी खूबसूरती का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। ठीक है, समान मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। इसको याद रखिएगा, दोनों मिलकर 200 बन रहा है। 120 ऊपर 80 नीचे, बड़ा वाला ऊपर 80 नीचे, बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो याद रखें। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड। ठीक है, इसको याद रखें। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, यानी टोटल जो भार होता है मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का मतलब स्वस्थ मनुष्य का, तो उसका 7% होता है रक्त की मात्रा। ठीक है, 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय होता है, मतलब मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, इसलिए कि उसका जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू, वो 7.7 से ज़्यादा है। 7 उदासीन होता है। ठीक है, ना अम्लीय ना क्षारीय, और 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, और पीएच का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान, यानी गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस, इसका पीएच मान होता है 1.4, मतलब समझ गए कि ये अम्लीय होगा क्योंकि 7 से नीचे है। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच मान होता है 8.5, यानी ये क्षारीय होता है क्योंकि 7 से ज़्यादा है। पैंक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशय रस। ठीक है, मूत्र का पीएच मान होता है 6, सभी जानते हैं। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी, याद रखें। रक्त को शुद्ध कौन करता है? प्यूरिफाई किडनी करता है। किडनी का वजन होता है 140 ग्राम एक किडनी का। किडनी के कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है ना, असल में नेफ्रॉन ही काम करता है सभी काम,
ठीक है। नेफ्रॉन की संख्या प्रति किडनी 1,30,000 होता है, ठीक है। यूरिन का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरिन यूरोक्रोम याद रखना है। एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है किडनी में। लाल रक्त कण यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है लाइफ स्पैन वो 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। WBC को कहा जाता है यानी वो व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, याद रखें। व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, याद रखिए। ल्यूकोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो री रा का साउंड आ रहा तो आरबीसी याद रखिएगा। शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो मस्तिष्क में होता है वही जो है ना ताप को नियंत्रण करता है। ये सवाल पूछा हुआ है। सर्वदाता रक्त समूह है यानी कि जो सभी को अपना खून दे सकता है वो है ओ ग्रुप है, यानी डोनर, DOR है ना तो ओ से याद रखिएगा, ओ डोनर। और सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सबसे लेने वाला खून वो है AB, ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन जिसे कहते हैं, प्लीहा यानी तिल्ली जिसको कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह यानी आरबीसी का रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को यानी कि तिल्ली को। ये सब खोजने पर भी कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आने वाला है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुंह से जो है लार निकलता है जो कि पचाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और हम लोग चबाना शुरू करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं खाना को, तो वहीं से पचना शुरू हो जाता है। तो सवाल पूछते भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, प्रारंभ होता है तो मुख से यानी मुंह से। पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत में, पित्त यकृत याद रखिएगा, ट्रिक है। यकृत में पित्त को बोलते हैं, पित्त मतलब बाइल जूस। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरीट ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क में होता है, याद रखें। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, प्यूटरीट ग्रंथि को, बहुत बार सवाल पूछा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, लिखा हुआ है, थोड़ा सा छूट गया है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखें। रक्तचाप को मापने का यंत्र है का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी, ठीक है ना, 1 दर्जन जोड़ी, तब ना 24 होता है हड्डी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार जो हमारे मतलब मुंह से निकलता है उसको टाइलिन कहा जाता है, जिसका नाम है, ठीक है ना। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा, यानी पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, यानी कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर याद रखिए। शरीर में गुणनसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। RH फैक्टर की खोज करता है, यानी खोज किया है किसने, लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और RH फैक्टर ब्लड से संबंधित है, सवाल पूछ सकता है। शरीर में अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड की संख्या होती है 20, याद रखें। अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, ठीक है, यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, यानी कि लीवर में रहता है, विटामिन ए संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट यानी
6 फ़ारेनहाइट, यानी 100 से 2 कम, याद रखिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन के द्वारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन के द्वारा। मस्तिष्क का बड़ा भाग यानी ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है वो है पर मस्तिष्क यानी सेरेब्रम, मस्तिष्क पर मस्तिष्क, याद रखें। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%, 65%। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की उपस्थिति का अनुपात यानी जो उपस्थित होते हैं दोनों का अनुपात कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे आरबीसी पहले लिखा हुआ और डब्ल्यूबीसी बाद में, तो 600 अनुपात 1 है, तो 600 याद रखें आरबीसी का है और 1 जो है डब्ल्यूबीसी है। कभी आपको घुमाने के लिए उलट के पूछ सकते हैं डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात, तो क्या करना है कि इसको उलट देना है, 1 अनुपात 600 कर देना है। टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं, याद रखें। पहले आरबीसी का ज़्यादा होता है इसलिए 600 पहले है, डब्ल्यूबीसी बाद में, हम इसी तरह लिखे भी है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1। जब उल्टा पूछ दिया आपसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात, तो 1 अनुपात 600 कभी भी घुमा सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न यहाँ से पैदा कर सकता है। किस केमिकल की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? अब जो पूरा शरीर जो है रक्त परिभ्रमण कर रहा है तो वो जमता क्यों नहीं है? किस केमिकल के कारण? तो उसका नाम है हैपरीन, याद रखिए, हैपरीन, याद रखिए। किस केमिकल की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हैपरीन। अब ये सवाल आपके लिए है कि शरीर के बाहर रक्त निकलने के बाद क्यों जम जाता है, ये किस केमिकल के कारण, ये इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है ताकि आपको भी रिसर्च करने का जुनून पैदा हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।